नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी लोगों का माँ आदिशक्ति एस्ट्रो एंड मेडिटेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग माता लक्ष्मी के श्री सूक्त के बारे में चर्चा करेंगे। श्री सूक्त क्या है, श्री सूक्त की विधि क्या है, श्री सूक्त का पाठ हमें क्यों करना चाहिए, क्या लाभ है उसके, और इसका यज्ञ करने की क्या पद्धति है, वो मैं आप सभी लोगों को आज बताना चाहूँगा। ऋग्वेद के 128 सूक्त है टोटली, जिसमें से ये श्री सूक्त माता लक्ष्मी को समर्पित सूक्त है और इस सूक्त के जरिए हम लोग माता लक्ष्मी को बुलाने का प्रयास करते हैं। सूक्त का अर्थ स्वयं वेद होता है और सूक्त का अर्थ मंत्र दृष्टा ऋषि के संपूर्ण वाक्य को ही सूक्त कहते हैं। ये एक प्रकार की साधना भी हो सकती है। ये आप प्रतिदिन इस पाठ को कर सकते हैं और सुबह शाम कर सकते हैं, दीपावली के समय कर सकते हैं, दशहरा के समय कर सकते हैं। 16 ऋचाओं का ये टोटली सूक्त है। ये संपुट होता है 16 ऋचाओं का, जिसे आप प्रतिदिन जाप करके माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। धन धान्य, लंबी आयु, मानसिक शांति, ऋण मुक्ति, अस्वस्थता से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, पाप दुख, भूख भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप इस स्रोत का पाठ जरूर करें। महालक्ष्मी माता के इस सूक्त की यदि आप साधना करना चाहते हैं तो ये साधना दीपावली से शुरू होती है और 16 दिन तक चलती है, दीपावली से लेके 16 दिन तक। और उसमें 51 पाठ आपको प्रतिदिन करने होते हैं और दूसरे दिन आपको, जैसे आज पाठ शुरू किया, उसके दूसरे दिन सुबह आपको हवन करना पड़ता है 16 ऋचाओं का। तो अलग अलग पद्धतियां हैं इसके जाप की, इसके पाठ की। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन पर्टिकुलर जो शास्त्रार्थ सब जो इसके तरीके बताए गए हैं वो लगभग कहीं ना कहीं लास्ट में सभी एक ही जगह आके मिलते हैं। क्योंकि देखिए, माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए हमें उनके मंत्रों का जाप तो करना ही पड़ेगा, या उनके प्रति हमें अटूट श्रद्धा तो दिखानी ही पड़ेगी, तब जाके माता लक्ष्मी का आवागमन हमारे यहाँ पे होगा। सबसे पहली चीज जो उनके आवागमन के लिए हमारे लिए जरूरी है वो है स्वच्छता। आप अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें। दूसरी चीज है स्त्रियों का सम्मान करें अपने घर में। और तीसरी चीज जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक सफ़ेद वस्त्र धारण करें, नहा धोकर घी का दीपक लगाएं, कमल गट्टे की माला लें और उससे 16 बार आप इन 16 ऋचाओं का पाठ करें। फिर आप चाहे तो 51 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 41 बार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा और श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन सिद्धि प्राप्ति के लिए तो आपको 51 बार पाठ करना जरूरी है, या फिर 108 बार चाहे तो भी कर सकते हैं। 16 दिन तक इस पाठ को आपको जारी रखना है। 16वें दिन आपको अनुष्ठान वगैरह करके भी आप इसको संपूर्ण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए यदि हवन कुंड अपन तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसको, हवन कुंड को आप गाय के गोबर से आप तैयार करें। फिर उसके अंदर जो हवन के लिए समिधाएं लगती है, लकड़ियां लगती है, वो लकड़ियां आप ले आए और उसके द्वारा आप हवन करें। सबसे पहले यज्ञ की जो विधि है उसके अंदर हमें संकल्प लेना पड़ता है, माता लक्ष्मी से यज्ञ की अनुमति लेनी पड़ती है। फिर दूसरा इसका पार्ट आता है विघ्नेश्वर भगवान श्री गणेश की पूजा। हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है, उसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, उनको इस यज्ञ में बुलाया जाता है और उनसे आज्ञा ली जाती है। फिर प्रार्थना की जाती है, गायत्री मंत्र का जाप करके महालक्ष्मी माता से अनुमति मांगी जाती है। उसके बाद प्राणायाम किया जाता है, जिसके अंदर सांसों की शुद्धता होती है, और फिर संकल्प लेकर भगवान गणेश को प्रसन्न करने की हम कामना करते हैं। फिर 5वां जो पार्ट आता है वो है गणपति पंचलोक पूजा। पंच
सूक्त के अंदर जो पंच देवता विराजमान है उनकी पूजा भगवान गणपति के साथ में की जाती है। फिर छठा है महालक्ष्मी माता की मेन इंपॉर्टेंट पूजा। इस सूक्त को आनंद ऋषि, कर्दम ऋषि, श्रीदा, चिकलित और इंद्रा, इन ऋषियों ने श्री और अग्नि को श्री पुत्र कहकर संबोधित किया। इस सूक्त को आनंद ऋषि, कर्दम ऋषि, श्रीदा ऋषि, चिकलित और इंद्रा ऋषियों ने श्री और अग्नि देवता को या अग्नि को श्री पुत्र कहकर संबोधित किया है। ये पांचों इस सूक्त के दृष्टा हैं और ये लक्ष्मी जी के पांचों बच्चे माने जाते हैं और ये ही मंत्र दृष्टा है। बिना गुरु के ये पाठ आप कर सकते हैं, आप चाहे तो या फिर गुरु बनाकर भी कर सकते हैं। मेन चीज है संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद में आपको पूजा विधि से पूजा करनी है। उसके बाद में हवन की विधि आती है। बहुत लंबी चौड़ी ये विधियां हैं, लेकिन आप चाहे तो शॉर्ट में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है भावनाएं मायने रखती है, स्वच्छता मायने रखती है। आप स्वच्छता और भावनाओं को स्वच्छ रखें, ऑटोमेटिकली माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। माँ के 16 श्लोक, इन सभी के अर्थ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ये 16 श्लोक। लेकिन साथ में इन सभी के अर्थ क्या निकलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्लोक नंबर 1 और 2 में अग्निदेव से माता श्री को लाने का अनुरोध है। श्लोक नंबर 3 में श्री माता के द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त वस्तुओं और समृद्धि का वर्णन किया हुआ है। श्लोक नंबर 4 और 5 में माता श्री का वर्णन है। श्लोक नंबर 6 में अलक्ष्मी को नष्ट करने का वर्णन है। श्लोक नंबर 7 में अग्निदेव से या अग्नि से प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। श्लोक नंबर 8 में अग्नि से अग्नि से अलक्ष्मी को नष्ट करने का अनुरोध किया गया है। श्लोक नंबर 9 में अलक्ष्मी की तुलना में श्री माता का वर्णन किया गया है। और श्लोक नंबर 10 में इच्छा पूर्ति के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने का विधान है। और श्लोक नंबर 11 और 12 में कर्दम व चिकलित ऋषि से भक्त के घर में श्री माँ की स्थापना करने का अनुरोध है। श्लोक नंबर 13, 14, 15 में अग्निदेव से श्री को अपने घर में लाने का अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर माँ लक्ष्मी से इस तरह की कामना इन 16 श्लोकों में की गई है। आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ में माता लक्ष्मी के इन श्लोकों का पाठ करें। माँ लक्ष्मी आप पर असीम कृपा बनाए रखेगी।